आपने सुल्तान डाकू का नाम सुना होगा। जब सुल्तान डाकू को तख्ते तार पर चढ़ाया गया था, जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते तार पर चढ़ाया था, सुल्तान को जब फांसी दे दी जा रहा था, तो सुल्तान डाकू ने कहा कि ये जल्लाद, सबसे ख्वाहिश पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो सुल्तान डाकू ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे फांसी देने से पहले, मुझे तख्ते तार पर चढ़ाने से पहले मेरी माँ को सामने लाया जाए। तो जल्लाद ने सुल्तान डाकू की माँ को सामने लाया गया। सुल्तान डाकू से कहे, सुल्तान तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आ चुकी है, बताओ सुल्तान। सुल्तान डाकू ने कहा कि मुझे फांसी देने से पहले, मुझे सूली पर चढ़ाने से पहले, सबसे पहले मेरे साथ साथ मेरी माँ को फांसी दो। जल्लाद ने कहा, सुल्तान तुमने चोरी किया था, फिर तुम्हारी माँ को क्यों सजा दी जाए? तुमने तो चोरी किया था, तुमने तो लोगों को मर्डर किया था, तुमने तो मारा था, तुमने तो कत्ल किया था, तुमने तो लोगों का पैसा आपने हड़प लिया था, फिर तुम्हारी माँ को सजा क्यों दी जाएगी? सुल्तान डाकू ने कहा, मेरी माँ की वजह से मुझे तख्ते तार पर चढ़ाया जा रहा है। इसलिए सुल्तान डाकू ने कहा, जब मेरी उम्र 6 साल का था, मेरी माँ ने मुझे 1 रुपया दिया था और कहा था, बेटा तुम दुकान जाओ, 2 अंडा खरीद कर लाओ। मैंने दुकान गया, मैंने 2 अंडा लिया और दुकानदार भी पैसा लेने के लिए भूल गया था। दुकानदार ने पूछा कि बेटा तुमने पैसा दे दिया? मैंने कहा था हाँ मैंने दे दिया था। और मैंने 2 अंडा लेकर आया, मेरी माँ को मैंने 2 अंडा दिया। मेरी माँ कहा कि बेटा, मैंने कहा था माँ 2 अंडा लो, पैसा भी लो। मेरी माँ ने मुझे शाबाश दिया था, बेटा आपने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही आपने, मेरे गरीब का दिन कट जाएगा, शाम का खाने का गुजर बसर चल जाएगा। मैंने उस दिन से मेरी लालच बढ़ गया, मैंने उस दिन से मेरी चोरी का लालच बढ़ गया। मैंने मुर्गी का चोर बना, फिर मैंने बकरी का चोर बना, फिर मैंने गाय और बैल का चोर बना, फिर मैंने बहुत बड़ा चोर बना, फिर मैंने डाकू बना, फिर मैंने लोगों को कत्ल करने लगा, लोगों की माल हड़पने लगा। अगर लोग मुझे पैसा भी नहीं दे रहा था तो मैंने उसे मारने लगा, मैंने उसे कत्ल करने लगा और मैंने पैसा लेने लगा। और अगर मेरी माँ उस दिन 1 थप्पड़ मेरी गाल पर मारा होता, अगर मेरी माँ मुझे कान पकड़कर दुकान के पास अगर ले जाया जाता, तो आज मैंने इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू न बनता। अगर चोर बना था, मैंने इतना बड़ा डाकू बना था, तो इसी माँ की वजह से मैंने इतना बड़ा चोर बना, मैंने इतना बड़ा डाकू बना। जल्लाद ने कहा, सुल्तान तुमने चोरी किया था, तुम्हारी माँ को फांसी नहीं दी जाएगी, जाओ। सुल्तान डाकू को सूली पर चढ़ाया दिया गया, सुल्तान को फांसी दे दिया गया और उसकी माँ को घर भेज दिया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह
व कुल्लु बिदादति ज़लाला व कुल्लु दलालति फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबार अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़्फ़िज़ लहुमा ज़नाबह ज़ुल्ली मिन रहमतिही व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़िरीन जलसा, नौजवानों साथियों, मैंने जो खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की आयत मैंने जो तिलावत की, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला हमें किसकी इबादत करने के लिए हमें कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 23 के अंदर इरशाद फरमाया, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और हमारे परवरदिगार कह दो कि उसके अलावा तुम किसी की इबादत ना करो, यानी अल्लाह के अलावा तुम किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक व बर्ताव करो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा। अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दो तुम्हारे पास अगर बुढ़ापा पहुंच जाए, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और उन्हें डांटना मत, उन्हें फनकार ना मत, बल्कि उसके साथ इज्जत के साथ बातचीत किया करो। वक़्फ़िज़ लहुमा ज़नाबह ज़ुल्ली मिन रहमतिही, और उनके साथ मोहब्बत के बर्ताव करती उनके सामने अपने आप को इंसारी कर झुकाओ। क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ए हमारे परवरदिगार, उन पर ऐसे ही रहम फरमा उन्होंने बचपन से मुझे पाला था, बचपन से मेरी परवरिश की, बचपन से मेरी खिदमत की। ये हमारे परवरदिगार उन पर ऐसे ही रहम फरमा। मेरे नौजवानों साथियों, आज हमारे बच्चे हमारे लिए कौन सी दुआ करेगा। आज हमारे मन पसंद की हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते। कुरान कह रहा है कि सबसे पहले जब बच्चा की तालीम हो, जब बच्चा पैदा हो, तो सबसे पहले बच्चे की परवरिश माँ के ऊपर डिसीजन होती है। अगर माँ भी उनको सही तालीम देगा तो बच्चा भी सही तालीम के अंदर रास्ते पर चलेगा। अगर माँ भी उनको गलत रास्ता बताएगा तो बच्चा भी गलत रास्ते पर चलेगा। मेरे नौजवानों साथियों, एक सहाबिया का वाकया है। वो बयान करते कि मेरे घर पर एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा का विलादत हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो मैंने उसके शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। उस सहाबिया फरमाती है कि बच्चे की चलने का जब अपने पैर पर जब चलने लगा, पहला दिन था, मेरा बच्चे का चलने का पहला दिन था। तो बच्चा को जब पेशाब लगा तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें कुछ पानी रखा हुआ था, दोनों हाथ से अपनी मिट्टी का बर्तन उठाया। मेरा बच्चा पेशाब करने के लिए, इस्तिंजा करने के लिए चला गया और इस्तिंजा करने वहां पर बैठ गया और बैठकर आपने इस्तिंजा किया। जिस तरह मैंने अपने बच्चे की शर्मगाह पर मैंने पानी डाला, बच्चा भी उसी तरह अपने शर्मगाह पर पानी डालने लगा।
5-6 साल की बच्चे को क्या मालूम कि इस्तिंजा किसको कहते हैं। बच्चा भी वैसे भी पानी डालने लगा। जिस तरह मैं भी उसके शर्मगाह पर पानी डाला करते थे, उसी तरह भी बच्चे भी अपने शर्मगाह पर पानी डालने लगा। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जो मैंने अपने बच्चों को तालीम देना था, जो मैंने अपने बच्चों को मैंने तरबियत देना था, ये अल्लाह मैं कामयाब हो गया। मेरा बच्चा आगे चलकर, मेरा बेटा आगे चलकर पेशाब करेगा तो पानी लेकर इस्तिंजा करेगा, पानी लेकर पेशाब करेगा। आज मैंने कितने लोगों को मैंने देखा कि लोग पेशाब करता है तो लेकिन पानी का इस्तेमाल नहीं करता है। लोगों बचपन से सिखाए हुए बच्चे दिमाग के अंदर उनका ढल जाता है, दिमाग के अंदर वो आ जाता है कि जो बचपन के अंदर जो छोटा की उम्र में बच्चों को सिखाया जाता है, वो बड़ा होकर बच्चे की दिमाग में ख्याल रहता है कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था। आपने सुल्तान डाकू का नाम सुना होगा। जब सुल्तान डाकू को तख्ते तार पर चढ़ाया गया था, जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते तार पर चढ़ाया था, सुल्तान को जब फांसी दे दी जा रहा था, तो सुल्तान डाकू ने कहा कि ये जल्लाद, सबसे ख्वाहिश पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो सुल्तान डाकू ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे फांसी देने से पहले, मुझे तख्ते तार पर चढ़ाने से पहले मेरी माँ को सामने लाया जाए। तो जल्लाद ने सुल्तान डाकू की माँ को सामने लाया गया। सुल्तान डाकू से कहे, सुल्तान तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आ चुकी है, बताओ सुल्तान। सुल्तान डाकू ने कहा कि मुझे फांसी देने से पहले, मुझे सूली पर चढ़ाने से पहले, सबसे पहले मेरे साथ साथ मेरी माँ को फांसी दो। जल्लाद ने कहा, सुल्तान तुमने चोरी किया था, फिर तुम्हारी माँ को क्यों सजा दी जाए? तुमने तो चोरी किया था, तुमने तो लोगों को मर्डर किया था, तुमने तो मारा था, तुमने तो कत्ल किया था, तुमने तो लोगों का पैसा अपने हड़प लिया था, फिर तुम्हारी माँ को सजा क्यों दी जाएगी? सुल्तान डाकू ने कहा, मेरी माँ की वजह से मुझे तख्ते तार पर चढ़ाया जा रहा है। इसलिए सुल्तान डाकू ने कहा, जब मेरी उम्र 6 साल का था, मेरी माँ ने मुझे 1 रुपया दिया था और कहा था, बेटा तुम दुकान जाओ, 2 अंडा खरीद कर लाओ। मैंने दुकान गया, मैंने 2 अंडा लिया और दुकानदार भी पैसा लेने के लिए भूल गया था। दुकानदार ने पूछा कि बेटा तुमने पैसा दे दिया? मैंने कहा था हाँ मैंने दे दिया था। और मैंने 2 अंडा लेकर आया, मेरी माँ को मैंने 2 अंडा दिया। मेरी माँ कहा कि बेटा, मैंने कहा था माँ 2 अंडा लो, पैसा भी लो। मेरी माँ ने मुझे शाबाश दिया था, बेटा आपने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही आपने मेरे गरीब का दिन कट जाएगा, शाम का खाने का गुजर बसर चल जाएगा। मैंने उस दिन से मेरी लालच बढ़ गया, मैंने उस दिन से मेरी चोरी का लालच बढ़ गया। मैंने मुर्गी का चोर बना, फिर मैंने बकरी का चोर बना, फिर मैंने गाय और बैल का चोर बना, फिर मैंने बहुत बड़ा चोर बना, फिर मैंने डाकू बना, फिर मैंने लोगों को कत्ल करने लगा, लोगों की माल हड़पने लगा। अगर लोग मुझे पैसा भी नहीं दे रहा था तो मैंने उसे मारने लगा, मैंने उसे कत्ल करने लगा और मैंने पैसा लेने लगा। और अगर मेरी माँ उस दिन 1 थप्पड़ मेरे गाल पर मारा होता, अगर मेरी माँ मुझे कान पकड़ कर दुकान के पास अगर ले जाया जाता, तो आज मैंने इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू न बनता। अगर चोर बना था, मैंने इतना बड़ा डाकू बना था, तो इसी माँ की वजह से मैंने इतना बड़ा चोर बना, मैंने इतना बड़ा डाकू बना। जल्लाद ने कहा, सुल्तान तुमने चोरी किया था, तुम्हारी माँ को फांसी नहीं दी जाएगी, जाओ। सुल्तान डाकू को सूली पर चढ़ाया दिया गया, सुल्तान को फांसी दे दिया गया और उसकी माँ को घर भेज दिया गया। मेरे नौजवानों साथियों, पता ये चला कि बच्चे के ऊपर तालीम माँ बाप के अक्सर पर होती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को सही तालीम देगा तो सही बनेगा इंसान। सोचते एक नौजवान था,
जो अपने लड़की के चक्कर में इतना पागल हो गया था, इतना दीवाना हो गया था। लड़की ने कहा कि ये नौजवान, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहती हो, अगर मुझसे प्यार करना चाहती हो, तो अपनी माँ की कलेजा लेकर आओ। तुम कैसी बात करते हो कि हाँ नहीं, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। वो नौजवान घर जाता है, माँ घर में सोई हुई, माँ घर में बैठी हुई है, रात का अंधेरा है। माँ ने पूछा, बेटा इतना रात क्यों हुआ? बेटा ने कहा, माँ दोस्त से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, देर हो गई। अच्छा बेटा खाना खा लो। बेटे ने कहा, माँ मैं खाना खा कर आया तो सो जाओ। माँ ने बेटे के लिए अपने बिस्तर लगा दिया और कहा कि बेटा तुम सो जाओ। बेटा जब तक तो आती नहीं, मेरी नींद नहीं आती है, ए बेटा तुम सो जाओ। बेटा ने कहा, माँ मेरा चिंता ना करो, तुम भी सो जाओ। जब माँ सो गए, गहरी नींद में सो गए, तो बेटे ने अपने किचन से एक छुरी उठाया। फिर उठाने के बाद कहने लगा कि ये आज या कल मर जाएगा, इसकी मैं जान क्यों लूं। फिर सोचती है खूबसूरत लड़की है, हसीन व जलील लड़की है, प्यार से पागल हुआ था। उन्होंने छुरी उठाया और अपनी माँ की सीने को चीर डाला। उनमें से उन्होंने कलेजा निकाला और प्लेट पर रखा और अपने सहेली को, अपने महबूबा को देने के लिए पहुंच जाने लगा। एक नाली के अंदर वो ठोकर खाता है, वो कलेजा जमीन पर गिर जाता है। जल्दी से बेटे ने उस कलेजा को अपने प्लेट पर रखा। प्लेट उस कलेजा से आवाज आती है, बेटा तुम गिर गए थे, गिरते वक्त तुम्हें चोट तो नहीं आया? अल्लाह ताला का हुक्म देखिए कि उस कलेजा से आवाज आती है कि बेटा तुम गिर गए थे, गिरते वक्त तुम्हें चोट तो नहीं आया? जल्दी से पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा। सहेली कहने लगी कि फेंक दो कलेजा, तुम्हारी कलेजा की जरूरत नहीं है, तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूं मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। कहा मैंने कहा, मैंने झूठ कहा था। तुम्हारे घर पर मैं जाऊंगा तो तुम्हारी माँ की तरह तो मुझे भी कत्ल कर दोगे, मुझे भी मार डालोगे। तुम्हारी माँ से प्यार नहीं है क्या? तुम्हारी माँ से मोहब्बत नहीं है क्या? तुम्हारी माँ से प्यार नहीं है कि तुम अपनी माँ को कत्ल कर दिया, तुम्हारी माँ को खत्म कर दिया? और मेरी प्यार की पागल की वजह से मुझे शादी करने के लिए इतना पागल हो गया कि अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया, अपनी माँ को भी तुमने दुनिया के अंदर से रुखसत कर दिया। मेरे नौजवानों साथियों, प्यार कितना गंभीर होता है, प्यार कितना खतरनाक होता है कि अपने माँ बाप को भी बर्बाद कर देता है, अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है। मेरे नौजवानों साथियों, एक नौजवान अपने बेटों को पढ़ाया था, लिखाया था और उनको लंदन के अंदर उनको भेज दिया गया था। वो धोबी था, वो मिनिस्टर का भी कपड़ा धोआ करता था। उन्होंने मिनिस्टर से किसी तरह उन्होंने बातचीत कर लिया और उनका एडमिशन लंदन में कर दिया। वहां पर सारे 3 साल तक 4 साल तक लंदन में रहा। बेटा ने लेटर लिखकर भेजा कि अब्बा जान, मैंने यहाँ पर एक डिग्री ले ली और मैंने अपने मनपसंद की लड़की से मैंने निकाह कर लिया। बाप की कलेजे में चोट आती है कि देखो मेरा बेटा लंदन के अंदर निकाह कर लिया अपना मर्जी से, मुझे पूछा ही नहीं है। फिर बाप सोचता है कि बेटा है, वो जिंदगी है, निकाह कर लिया, शादी कर ली तो कोई एतराज नहीं है मुझे, ठीक है। लेटर लिखा कि अब्बा जान मैं आ रहा हूँ, मुझे पटना के स्टेशन के अंदर मुझे लाने के लिए आना, मुझे ले जाना। बाप ने अपने 4 चक्का गाड़ी पर अपने बेटों को लाने के लिए वहां पर पहुंच गया। बाप ने देखा कि मेरा बेटा आ चुका है, मेरा बेटा यहाँ पहुंच चुका है। सारा का सारा सामान अपने बाप ने अपने पीठ पर लाद लिया कि इस लड़की ने अपने ससुर को गौर गौर से देख रही है। बेटे ने कहा कि
बीबी को क्या हो गया, लंदन के अंदर ऐसा हो नहीं रहा था। आज मेरी बीबी इतनी गौर गौर से मेरी बाप को क्यों देख रही है, क्या बात है? क्रिश्चियन लड़की ने कहा, हु इज, ये कौन है? तो बेटे ने कहा, हु इज माई सर्वेंट, ए मेरा नौकर है। बाप के पैर पर जमीन सरक गई। बाप कहने लगा, या अल्लाह, अगर जमीन धंस जाता और इसी जमीन के अंदर मैं चला जाता, मर जाता, 2 दिन देखना पड़ना पड़ता। कलेजे में चोट आया, दिल पर चोट आया। बाप सोचे, अल्लाह, ये तो क्रिश्चियन लड़की मेरे घर पर आ चुकी है, इसके अंदर बच्चा पैदा होगा तो बच्चा कैसा होगा? मेरी बीबी को और मुझे 2 टाइम का खाना सही से देगा या नहीं? या अल्लाह, फिर सोचता है कि 1-2 महीना के अंदर सुधर जाएगा, लंदन का माहौल है, ठीक है। बाप ने सारा का सारा सामान लेकर अपने घर पर पहुंच दिया। कहा दिया, बेटा ये तुम्हारा कमरा है, बहू का कमरा है। बाप ने दोनों कमरा दे दिया और उनको 6-7 महीने के बाद उनकी नौकरी करा दिया। बाप ने डेली बेटी के लिए खाना ले जाया करता था। हेडमास्टर ने कहा कि भाई तुम बताओ, ये जो डेली तुम्हें खाना देने के लिए आता है, डेली तुम्हें खाना पहुंचाने के लिए आता है, कौन है? तो बेटे ने अपनी स्टडी छुपा लिया। कहे कि मेरा पड़ोसी है, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा पड़ोसी है। बेटा ने अपनी स्टोरी छुपा लिया। जब 3-4 महीने के बाद हेडमास्टर ने कहा कि तुम सच बताओ, ये कौन है? नहीं बताया। सर मैं कितनी बार बताऊं कि मेरा जानने वाला है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा जानने वाला बाप है। बाप ने गुस्से से कह दिया कि सर इससे पूछो कि उसकी माँ से मेरी ताल्लुक क्या है, क्या ताल्लुक है बताओ। उसकी माँ से मेरी ताल्लुक क्या है? वो मेरी बीवी है। भाई क्या कर रहा है? तुम्हारी माँ से ताल्लुक क्या है? तुम्हारी माँ से इसकी ताल्लुक क्या है? कहने लगा मेरी माँ उसकी बीवी है। तो तुम्हारे कौन है? कहा मेरा बाप है। फिर तुमने क्यों नहीं बताया? मेरे नौजवानों साथियों, आज इंग्लिश के अंदर पढ़ाए हुए बच्चों के अंदर ऐसे ही होता है, ऐसी हरकत होता है। मेरे नौजवानों साथियों, बच्चों को ऐसे ही तालीम दो कि आगे चलकर तुम्हारी भी सहारा बन जाए, तुम्हारा भी गुजर बसर चल जाए। आपने अलकमा का नाम सुना होगा। अलकमा ने अपनी बीवी की बात मानकर अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया था। जब अलकमा बहुत ही बीमार हुआ, शदीद बुखार हुआ, अल्लाह के रसूल को पता चला कि अलकमा बीमार है। अल्लाह के रसूल ने चंद सहाबा को लेकर अलकमा को देखने के लिए आए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अलकमा अपनी जबान से कलमा निकालो। अलकमा ने अपनी जबान से कलमा निकल रहा है, कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल समझ गए कि अलकमा की माँ, अलकमा को बद्दुआ दिया है, एक अलकमा की माँ जिंदा है, मर गया। पता है चला कि अलकमा की माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कासिद को भेजा कि अलकमा की माँ को बुला कर लाओ। कासिद पहुंचा, अलकमा की माँ तुम्हें अलकमा बुला रहा है, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहा है। अलकमा की माँ कहने लगी कि जिस घर में अलकमा है उस घर पर मैं कदम नहीं रखूंगा, उस घर पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरी अलकमा मरता है तो मरने दो। अल्लाह के रसूल के कानों पर आवाज पहुंचती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साथियों जंगल से लकड़ी काटो और इकट्ठा किया जाए। जब अलकमा का इंतकाल हो जाए, मर जाए, तो अलकमा को इसी आग के अंदर फेंक देना, इसी आग के अंदर अलकमा को डाल देना। इधर अलकमा की माँ सुनती है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अलकमा को मुसलमानों की कब्र में दफन नहीं किया जाएगा, अलकमा को इसी आग के अंदर दफन किया जाएगा। अलकमा की माँ सुनती है कि अल्लाह के रसूल मेरे बेटे को जनाजा, मेरे बेटे की जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरा बेटा उनको आग के अंदर हवाला कर दिया जाएगा, आग के अंदर अलकमा को डाल दिया जाएगा। माँ सुनती है, माँ दौड़ती ही जाती है और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मैं तुझे और तुम्हारे साथियों को मैं गवाह बनाकर कह रहा हूँ, मैं अलकमा को माफ कर रहा हूँ।
जैसे अलकमा को माफ किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अलकमा अपनी जबान से कलमा निकालो। अलकमा अपनी जबान से कलमा अदा हो रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ने के बाद अलकमा का इंतकाल हो जाता है, अलकमा मर जाता है, अलकमा इस दुनिया के अंदर से रुखसत हो जाता है। पता चला कि माँ बाप की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल भी बेटी की जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। जो लोग इंसान भी अपने अपने माँ बाप को भी नाराज कर दिया, माँ बाप को तकलीफ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल ने उनकी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, उनको अपने मुसलमानों की कब्र में दफन करने के लिए तैयार नहीं है। हम सोचे एक आदमी अपने अंधी लूली माँ को खाना काबा की तवाफ कर रहा है, खाना काबा की तवाफ करते करते हजरत उमर फारूक से मुलाकात हुआ और कहने लगा, आमिरुल मोमिनीन ए उमर फारूक, क्या मैंने अभी तक अपने माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर फारूक मुस्कुराते हुए रोने लगे। रोने के बाद कहने लगा कि ओ मेरी भाई, तू अपने माँ के हक के बारे में पूछ तो। जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आ रहा था, तेरी माँ की दर्द भरी, तेरी माँ की चीख आवाज आती थी। जब तू निकल रहा था, तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, तेरी माँ की जबान से आह, उस आह का भी तुम हक अदा नहीं कर पाओगे और तुम हक के बारे में पूछते। जितनी हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अपने माँ बाप को देखभाल करो, अपने माँ बाप के साथ रहा करो। मेरे नौजवानों साथियों, एक आदमी ने अपने बेटों को पढ़ाया था, लिखाया था और उनका नौकरी सऊदी अरब के सरजमी पर कर दिया था। बहू ने कहा, उन्होंने बेटे की निकाह किया था। निकाह करने के बाद 1-2 महीना के बाद कहने लगा कि अपने शौहर से कहने लगा, बहू क्या आप सऊदी अरब में रहोगे और मैं घर में रहूंगा? मैं अकेला नहीं रहूंगा। माँ से मशवरा लिया, माँ तुम्हारी बहू अकेला रहने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा बहू भी मेरे साथ जाने चाहता है। कल ले जाओ बेटा, ले जाओ, कोई इतराज नहीं। सऊदी अरब के सरजमी पर उन्होंने 12 हज किए। 11 हज करने के बाद 12 जब हज करने के लिए पहुंच गया तो ऐसा हुआ कि उनके दिल पर कोई ताला मार दिया। उनके दिल को इत्मीनान नहीं आता है, उनके दिल को सुकून नहीं आता है। 14 साल के बाद खौफ में देखा कि नौजवानों, जल्दी से तुम अपने माँ से मिलो, नहीं तो तुम्हारा सारा का सारा हज तो बर्बाद हो गया, तुम्हारा 12 हज कबूल नहीं हुआ। जल्दी से अपने माँ से मिलो। 14 साल के बाद अपना घर वापस आ रहा है। देखा कि चारों तरफ पक्की मकाने हैं, फूस का कोई मकान मौजूद नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी, एक बुरा सा आदमी एक रोड पर बैठा हुआ था। कहने लगा, चचा जान, इस इलाके के अंदर उन्होंने अपने बाप का नाम बताया कि चचा, इस इलाके के अंदर एक बुरा बुजुर्ग आदमी था, उसका घर किधर है? कहा भाई भतीजा, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, वो बुजुर्ग आदमी अभी 6 महीना हुआ उसका इंतकाल हो गया। उसका बेटा सऊदी अरब अपने बहू को साथ में लेकर चला गया था। उनकी परेशानी देखकर रोते रोते उस आदमी का इंतकाल हो गया। कहाँ उसकी बीबी भी जिंदा है? कहाँ का चचा जान, उसका घर कौन सा है? कौन सा घर मुझे दिखाओ, वो मेरी माँ है। जल्दी से घर पहुंचा गया। मां अंधी हो चुकी है, आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, माँ देख नहीं पा रही है, सही से देख नहीं पा रही है। जब बेटा करीब पहुंचा, कहा कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। कहा बेटा, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, बेटा मुझे मेरे सीने पे लग जा। जैसे सीने पर लगा, सीने पर लगने के बाद माँ ने दुआ किया था, अल्लाह जब मेरी बेटा मुझसे मुलाकात करे, मुलाकात करने के बाद मेरी बेटा का न मुझे इंतकाल कर लेना, मुझे मेरी मौत आना, उस वक्त तक मेरी मौत ना लेना। जब तक मेरी बेटा मेरे घर पर ना आए
जैसे बेटा आया सीने से सीना लगाया, थोड़ी देर के बाद माँ मर जाता है, खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाओ कि अपने माँ बाप को नाराज कर बाहर भी कितनी भी सारी इबादत कर लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, तुम्हारी नमाज और तुम्हारी